Assalamualaikum my dear students. Once again I am here with another lecture of narration for imperative sentences. So as usual, before we start the lecture, I would like to tell you some of the points that should be kept in the mind very properly. Okay, whatever the rules and regulation of changing we have discussed in our classroom, that will be followed in this particular sentence as well. It's not the difficult one, it's very easiest rather than rest of the types of the sentences, especially narration. Changing of pronoun, changing of tenses, changing of adverb, whatever the rule we have discussed, हम उसको वैसे ही फॉलो करेंगे, बट इसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत हमें पेश नहीं आती. क्यों नहीं आती? सेकेंड पॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर वी शुड कीप दिस थिंग इन आवर माइंड कि इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं किसे. याद रखिएगा, दो सेंटेंसेज इन विच वी एक्सप्रेस आवर कमांड, ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, रिकमेंडेशन, यानी वो तमाम के जुमले जिसके अंदर हुक्म मौजूद हो, तो उसको हम कह रहे होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. अगर मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर लिख दूँ तो ये भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में कहते हैं बेटे हुक्मिया जुमले. दूसरी बात, अगर मैं कहता हूँ लीव माई रूम एट वंस, बी वेरी काइंड टू एनिमल्स, नेवर टेल अ लाई, डू नॉट स्पॉइल योर क्लोथ्स, डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट प्ले विथ फायर, डू नॉट वॉक बेयर फुट ऑन ग्रास, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, या कहता हूँ टेक द मेडिसिन ऑन टाइम. तो ये जितने भी जुमले मैंने आपके सामने बोले, ये सारे इम्पेरेटिव है. इसके अंदर हुक्म है, लेकिन हुक्म की जो इंटेंसिटी होती है वो थोड़ी अलग अलग होती है. तो ये पहला पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट, इम्पेरेटिव मीनिंग के लिहाज से दो किस्म के होते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा. वन इज मेंशन पॉजिटिव इम्पेरेटिव, सेकेंड इज कॉल्ड नेगेटिव इम्पेरेटिव. पॉजिटिव इम्पेरेटिव का मतलब ये होता है कि ऐसे तमाम का जुमले जिसमें काम करने को कहा जाए, यानी द थिंग इन विच वी आर कमांडेड टू डू समथिंग. और नेगेटिव जिसके अंदर काम, दोनों में हुक्म होते हैं, दोनों इम्पेरेटिव होता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि इसमें काम ना करने के लिए कहा जा रहा होता है. तो मीनिंग के लिहाज से ये इम्पेरेटिव दो किस्म की होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये कहता हूँ कि रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो ये पॉजिटिव है. ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ये पॉजिटिव है. पॉलिश योर शूज़, ये पॉजिटिव है. लेकिन अगर कहूँ मैं नेवर टेल अ लाई या डू नॉट प्ले विद फायर, तो ये नेगेटिव इम्पेरेटिव है. इम्पेरेटिव दोनों के अंदर जो इंटेंसिटी है वो सेम है हमारे पास. तो याद रखिएगा कि मीनिंग के लिहाज से ये दो किस्म के इम्पेरेटिव होते हैं. अब इधर यू टॉक अबाउट पॉजिटिव इम्पेरेटिव और नेगेटिव इम्पेरेटिव. ज़रूरी नहीं है कि सब के अंदर हमारे पास ऑर्डर मौजूद हो. कुछ जुमलों के अंदर एडवाइस है, कुछ में सजेशन होती है, कुछ के अंदर रिक्वेस्ट मौजूद होता है. अगर मैं कहता हूँ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये हमारे पास इम्पेरेटिव तो है, इसके अंदर एक तरीके से ऑर्डर मौजूद है. लेकिन अगर कहा जाए प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये रिक्वेस्ट है हमारे पास. तो ये चीज़ एडवाइस, सजेशन या रिक्वेस्ट, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकती है. तो मैं दोनों के रूल को अलग अलग समझा दूंगा आपको. तो पहले तो ये समझ लें कि अगर पॉजिटिव इम्पेरेटिव होगा हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मैं अलग से एक और इन्वर्टेड कॉमा बना दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ आसानी समझ में आ जाए. मैं ब्रैकेट को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको इसमें परेशानी का सामना ना रहे. अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मिलते हैं तो हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो पहली बात तो ये कि पॉजिटिव इम्पेरेटिव अगर होगा बेटे, तो हम सेट टू की जगह कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. हमारे पास वर्ड मौजूद है ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड. These are very common words which are used while making indirect speech of the imperative sentences. हालांकि इसकी जगह पर हम डायरेक्टेड, डायरेक्ट के अलावा अर्ज्ड है, रेकमेंडेड है, ये वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. और जो ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास होगा बेटे, इसकी जगह पर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा टू. अब ये जो रूल है हमारे पास इस्तेमाल किया जाएगा कब, जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जुमला हमारे पास पॉजिटिव इम्पेरेटिव होगा तब,
अब जैसा जुमला होगा उसके लिहाज से हम मीनिंग अप्लाई कर रहे होंगे। अच्छा, सेकंड क्या है हमारे पास, जो नेगेटिव इम्पेरेटिव है। तो नेगेटिव इम्पेरेटिव को जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं, तो यहाँ पर क्या रूल इम्प्लीमेंट किया जाता है कि ये जो सेट टू का वर्ड होता है बेटे, इसकी जगह पर कॉमनली बच्चों ने पढ़ा होता है जूनियर क्लासेस के अंदर 9-10 में पढ़ा हुआ होता है कि सेट टू की जगह पर कॉमनली जो है वो टीचर बताते हैं फॉरबिड का वर्ड अप्लाई किया जाता है। फॉरबिड के अंदर ई भी आ सकता है और विदाउट ई भी इसकी स्पेलिंग होती है, लेकिन मैं आपको 2-3 वर्ड और लिख देता हूँ, फॉरबिड, प्रिवेंटेड, और एक वर्ड होता है हमारे पास प्रोहिबिटेड। तो नेगेटिव इम्पेरेटिव को आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेट टू की जगह अगर आप फॉरबिड, प्रिवेंटेड, प्रोहिबिटेड इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे रूल क्या होगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर इस्तेमाल करेंगे सिर्फ टू। ये बात याद रखिए। बाकी जुमले को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना देंगे। मैं इसको और आसान कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर आपको एक निशान लगा दिया कि इफ़ वी फाइंड आउट यानी नेगेटिव इम्पेरेटिव, तो सेट टू की जगह पर हम फॉरबिड, प्रिवेंटेड, प्रोहिबिटेड लगा सकते हैं, लेकिन जब हम इनमें से कोई सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर हम टू इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका एक और तरीक़ेकार ये भी होता है, मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। अगर मैं कहता हूँ डू नॉट टेल अ लाई, तो इसके अंदर मना भी किया जा रहा है और एक तरीके से इसमें नसीहत भी है। डू नॉट डिस्टर्ब पुअर पीपल, इसके अंदर मना भी किया जा रहा है और इसके अंदर नसीहत भी मौजूद है। डू नॉट अब्यूज़ अदर्स, इसके अंदर और मना भी किया जा रहा है और इसके अंदर नसीहत भी मौजूद है। लाइक इसमें फॉरबिड भी किया जा रहा है और इसके अंदर एडवाइस और सजेशन भी मौजूद है। तो इसका दूसरा तरीक़ेकार क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि आप नेगेटिव इम्पेरेटिव को इस कॉन्ट्रैक्शन के साथ भी बना सकते हैं, जो मैंने आपको ब्लू मार्कर से यहाँ पर ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है। अगर आप इससे बनाना चाहेंगे तो वहाँ पर रूल क्या होगा हमारे पास कि हम सेट टू की जगह पर ऑर्डर, एडवाइस, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड भी अप्लाई कर सकते हैं। कब? नेगेटिव इम्पेरेटिव के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ख़ास क्या हो जाएगी कि हम ये जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज है ना, इसकी जगह पर इस्तेमाल करेंगे नॉट टू। तो अब मैं इसको समेट देता हूँ। इफ़ वी अप्लाई फॉरबिड, प्रिवेंटेड और प्रोहिबिटेड वाइल मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ नेगेटिव इम्पेरेटिव, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर हम टू लगाएंगे। लेकिन इफ़ यू अप्लाई ऑर्डर्ड, एडवाइस, सजेस्टेड और रिक्वेस्टेड, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमें नॉट टू अप्लाई करना है। यानी नेगेटिव इम्पेरेटिव को बनाने के दोनों तरीक़ेकार हैं। उसकी वजह आपको समझ में आ जाएगी आगे चलकर। तो पहली बात तो हमारे पास क्या होगी कि पॉजिटिव इम्पेरेटिव और नेगेटिव इम्पेरेटिव, इन दोनों को बनाने के जो दोनों तरीक़ेकार हैं वो मैंने आपको समझा दिए। ये पहली चीज़ क्लियर हो गई। सेकेंड पॉइंट कि जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, उनकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेटे। पहली प्रॉपर्टी होती है कि इस जुमले में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, तो सब्जेक्ट की चेंजिंग से बंदा बच जाता है इसके अंदर। और सेकंड क्या है, इसके अंदर कोई टेंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल, लीव द रूम एट वंस, कौन सा टेंस है? कोई टेंस ही नहीं है इसमें। और सब्जेक्ट इसके अंदर कोई भी नहीं सिवाय यू के, और यू को इसमें लिखा नहीं जाता बल्कि समझा जाता है। इसलिए यू को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर अंडरस्टूड सब्जेक्ट कहा जाता है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, पूरे मोहल्ले वाले से तो मैं कहूँगा नहीं, सिंपल सा रूल यही है कि जिससे कहूँगा वही मुखातिब होगा इसके अंदर। तो अब रूल क्या होगा हमारे पास कि यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इम्पेरेटिव जितने भी सेंटेंसेस होते हैं इसके अंदर जो होता है यू सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसको हम अंडरस्टूड सब्जेक्ट कहते हैं ग्रामर की रूल के मुताबिक, क्योंकि इसको लिखा नहीं जाता, इसको समझा जाता है। और टेंस नहीं होता तो उसकी भी चेंजिंग इतनी मुश्किल नहीं होती। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो वी शुड एक्सीड आवर लेक्चर टूवर्ड एग्जाम्पल। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। सेंटेंस नंबर 1। अगर जुमला हमारे पास ये लिखा हुआ है बेटे, इस किस्म के जुमले पास पेपर में आए हुए, द मैनेजर said to the peon, comma, inverted comma, get out of my office। ये हो गया पहला जुमला। सेकंड, he said to my father, comma, inverted comma,
प्लीज़ फॉरगिव मी दिस टाइम। और सेंटेंस नंबर 3, शी सेड टू हर ब्रदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वर्क वेरी हार्ड फ्रॉम टुडे। अब these 3 examples are of the positive imperative. You can understand very easily. Get out from my office. Get out of my office. Please forgive me this time and work very hard from today. ये positive imperative है, लेकिन सब जुमले की मीनिंग अलग अलग है। अब जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पॉजिटिव इंपेरेटिव वाला रूल इस्तेमाल करेंगे, जैसा जुमला वैसा कॉन्टेक्स्ट है। अब पहला जो जुमला उसके अंदर ऑर्डर मौजूद है, तो इसको ऑर्डर से अगर हम बनाएंगे बेटे तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा हमारे पास, तो हमने यहाँ पर लिखा दी मैनेजर, सॉरी, सेट टू की जगह पर हमने इस्तेमाल किया ऑर्डर्ड। ये सेट टू की जगह पर इस्तेमाल हो गया ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड द पियोन, और ये जो कॉमा इनवर्ट कॉमा इसकी जगह पर हम टू इस्तेमाल करेंगे। बाकी इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है, आप देख सकते हैं ना, टेंस है तो हम लिखेंगे गेट आउट। अब ये जो गेट आउट ऑफ लिखा हुआ माई है, तो माई कौन है, स्पीकर कह रहा मैनेजर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हिज ऑफिस। ये बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। फिर लिखा हुआ ही सेड टू माई फादर प्लीज़ फॉरगिव मी दिस टाइम, तो प्लीज़ का मतलब रिक्वेस्ट है, तो मेरा बेटा, यहाँ प्लीज़ को हटाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, रिक्वेस्ट। तो हमने यहाँ पर लिखा ही रिक्वेस्टेड माई फादर, कॉमा इनवर्ट कॉमा इधर टू आ गया। फिर लिखेंगे हम फॉरगिव, मी को चेंज करेंगे ही से, तो लिखेंगे फॉरगिव हिम, दिस की जगह क्या आ जाएगा, दैट, और टाइम अपनी जगह पर सेम रहेगा। ये इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। और तीसरा जुमला लिखा हुआ शी सेड टू हर ब्रदर वर्क वेरी हार्ड फ्रॉम टुडे, तो ये एक तरीके से सजेशन कह लें या एडवाइस है। तो हम इसको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जुमला क्या बनेगा हमारे पास, शी एडवाइज्ड हर ब्रदर, कॉमा इनवर्ट कॉमा या टू लगाएंगे बेटे, और जुमला क्या लिखेंगे, वर्क वेरी हार्ड फ्रॉम, और टुडे की जगह क्या आता है आपको बेहतर तरीके से मालूम है, दैट डे। ये एग्जाम्पल हमारे पास हो गई पॉजिटिव इंपेरेटिव की। आप देख सकते हैं आपको ये चीज़ें बआसानी समझ में आ जाएंगी। तो पॉजिटिव इंपेरेटिव का जो रूल है ये आपको समझ में आ गया, दैट इज़ गोना बी अ लिटिल बिट वेरी इजी। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 4। शी सेड टू हर कंसल्ट अ लेडी डॉक्टर, कंसल्ट अ लेडी डॉक्टर। तो इसके अंदर सजेशन मौजूद है, पॉजिटिव इंपेरेटिव है। इफ यू आर गोइंग टू मेक इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ दैट सेंटेंस, तो व्हाट वुड बी द इनडायरेक्ट स्पीच, शी सजेस्टेड और शी एडवाइज्ड हर, कॉमा इन नंबर 2 लगाएंगे, कंसल्ट अ लेडी डॉक्टर, इट हैज बिकम द इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इंपेरेटिव की। तो नेगेटिव इंपेरेटिव के अंदर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरीके से बना रहे होंगे बेटे, तो सपोज कर लेते हैं पहले कि कुछ जुमले हम लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे समझ में आ जाए। सेंटेंस नंबर 5, he said to me, do not waste your time. अब ही सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम, इसके अंदर आप देख सकते हैं नेगेटिव इंपेरेटिव है। तो एक तरीके से इसमें मना भी किया जा रहा है और एक तरीके से इसके अंदर सजेशन भी मौजूद है या एडवाइस भी मौजूद है। तो हम दोनों तरीक़ों से इसको बना सकते हैं। तो आपके पास पहली बात तो अगर हम इसको फॉरवर्ड से बनाएंगे तो तरीक़ेकार क्या हो, कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, टू अप्लाई करेंगे। उसका रीज़न क्या है इसको सुन लें।
ये जो वर्ड फॉरबिड है, प्रिवेंटेड है या प्रोहिबिटेड है, इन तीनों की जो फर्स्ट फॉर्म होती है फॉरबिड, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, इन तीनों का मतलब उर्दू में होता है मना करना। और ये जो तीनों अल्फाज है दीज आर देमसेल्फ नेगेटिव वर्ड, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। इसमें मतलब नॉट की मीनिंग शामिल होती है। इसको आप यूँ समझें जैसे नेवर का वर्ड है, तो जिस जुमले में हम नेवर इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर हम नॉट इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि नेवर की मीनिंग होती है नॉट प्लस एवर। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट एवर, इसको हम अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहना चाहेंगे तो जुमला क्या बनेगा मेरा, आई नेवर प्ले क्रिकेट। तो नेवर की जो मीनिंग होती है इसमें नॉट और एवर दोनों की मीनिंग शामिल होती है। इसीलिए जब हम फॉरबिड, प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड अप्लाई करते हैं तो टू अप्लाई करते हैं, नॉट नहीं आता। और इसके अलावा अगर आप इस जुमले को एडवाइस सजेस्टेड से बनाना चाहेंगे तो उसका तरीक़ेकार अलग हो जाएगा। पहले हम बनाते हैं फॉरबिड से, तो इस जुमले का इनडायरेक्ट क्या बनेगा हमारे पास, देखिए, ही फॉरबिड मी, ये डू नॉट ख़त्म करने के लिए हमने फॉरबिड इस्तेमाल किया, कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह टू आ गया, तो हम लिखेंगे टू वेस्ट। योर को चेंज करेंगे मी से, तो यहाँ पर आ जाएगा माई टेक। और अगर इसी को आप सजेस्टेड से बनाना चाहेंगे तो सजेस्टेड से इस जुमले का इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, ही, हमने लिखा सजेस्टेड मी। अब कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह हम लगाएंगे नॉट टू, फिर लिखेंगे वेस्ट माई टाइम। क्योंकि एमसीक्यूज़ के फॉर्म में भी आ सकते हैं, तो दोनों में से किसी एक जुमले का इनडायरेक्ट स्पीच दिया जाएगा, तो आपको दोनों तरीक़ेकार आने चाहिए। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि ये चीज़ और बेहतरीन तरीके से आपके क्लियर हो जाए। एग्जांपल नंबर 6, अगर जुमला हमारे पास ये लिखा हुआ है बेटे, द पुलिस मैन सेड टू द ड्राइवर, डू नॉट शो हिम योर लाइसेंस। अगर ये जुमला तो नेगेटिव इम्पेरेटिव है, इसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वी हैव गॉट बोथ मेथड। इसके अंदर ऑर्डर भी हो सकता है, मैं इसको एक तरीके से चेंज करके भी दिखाऊंगा। अब नेगेटिव इम्पेरेटिव में फॉरबिड से बनाना चाहूँगा या प्रिवेंटेड से, तो इस जुमले का इनडायरेक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा, द पुलिस मैन फॉरबिड द ड्राइवर। इस डो नॉट को ख़त्म करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, सॉरी फॉरबिड अप्लाई किया, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह टू अप्लाई करेंगे, टू शो हिम। योर को चेंज करेंगे ड्राइवर से, तो यहाँ पर आ जाएगा हिज लाइसेंस। ये बन गया इंडायरेक्ट। और समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ आपको, समझाने के लिए अगर जुमला ये होता, द पुलिस मैन सेड टू द ड्राइवर डू नॉट शो हिम योर लाइसेंस, और अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता है प्लीज़, तो अब हम बाउंड होते कि रिक्वेस्टेड से बनेगा, तो इस जुमले का इनडायरेक्ट हमारे पास ये बनता क्या, द पुलिस मैन रिक्वेस्टेड द ड्राइवर। ये प्लीज़ की जगह पे वर्ड आ गया रिक्वेस्टेड का, कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह आएगा अब नॉट टू, तो नॉट टू शो हिम हिज लाइसेंस। ये बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस बहुत इजी है बेटे, इफ़ यू कीप द रूल एंड रेगुलेशन इन माइंड, तो आपको ज़्यादा परेशानी का सामना इसमें नहीं होगा। तो ये लेक्चर आपका मुकम्मल हो गया। आगे आप लोगों को जो लेक्चर्स हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑपरेटिव के मिलेंगे अलग अलग तरीके से, और उनके एक्सरसाइजेज जो हैं वो आप लोगों को वर्कशीट की शक्ल में दे दी जाएगी। आप सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर इसको आंसर की भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसकी प्रैक्टिस कर लें एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।